क्या आप भी सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अनिवार्य सीपीसीटी करना चाहते हैं? सीपीसीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निगमों और एजेंसियों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनो टाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पदों के लिए अनिवार्य योग्यता है। जी हाँ, सीपीसीटी आजकल हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीपीसीटी का स्कोर कार्ड जो है वो मांगा जा रहा है, जिसमें आपका कंप्यूटर का टेस्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और टाइपिंग का टेस्ट होता है, जिसके एग्जाम अभी होने वाले हैं। तो क्या आप भी सीपीसीटी की तैयारी करना चाहते हैं और सीपीसीटी को एक बार में ही क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि सीपीसीटी की तैयारी कैसे करें ताकि एग्जाम एक ही बार में निकल जाए? और ये एग्जाम एमपी गवर्नमेंट के द्वारा मैप आईटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है, जिसका स्कोर कार्ड एमपी में विभिन्न वैकेंसी के लिए अनिवार्य होता है। और इसमें आप यदि सीपीसीटी का एग्जाम एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप। इसके हमारे इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन आप सीपीसीटी की तैयारी कर सकते हो। सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है वो लगभग हर जॉब में काम आता है। स्कोर कार्ड किस प्रकार से दिखाई देता है आप यहां पर देख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया हो, वो वीडियो देख रहे हो। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जो कि इन सीपीसीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है आजकल हर जॉब में मांगा जाता है। अच्छी तैयारी होने पर ही आप सीपीसीटी का एग्जाम निकाल पाओगे। यदि आपको टाइपिंग किस तरीके से करनी है, किस फॉन्ट में करनी है, कौन सा कीबोर्ड का लेआउट सिलेक्ट करना है, जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो जीके होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो रीजनिंग होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, हिंदी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तभी आप सीपीसीटी का एग्जाम जो है वो एक बार में निकाल पाएंगे। जी हाँ, सीपीसीटी का एग्जाम निकालने के लिए अच्छी तैयारी होना जरूरी है, नहीं तो आप बार बार एग्जाम देते रहेंगे और फॉर्म भरते रहेंगे, लेकिन आप उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपका स्कोर कार्ड नहीं आ पाएगा जो कि पास वाला होगा। तो यदि आप पूरी जानकारी आपको सीपीसीटी अगर करना है तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी हमारे इस कोर्स में, जिसमें आपको 307 वीडियोस मिलेंगे, 28 पीडीएफ फाइल मिलेगी, 17 टेस्ट मिलेंगे, जिससे सीपीसीटी में किस प्रकार के एग्जाम होते हैं वो भी आप चेक कर पाएंगे। इसमें आपको जानने मिलेगा सीपीसीटी क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका फॉर्म खुद हम घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के पूरे टॉपिक को कैसे पढ़ना है, सिलेबस में सीपीसीटी में टाइपिंग कैसे सीखना है, सीपीसीटी एग्जाम एक बार में निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सीपीसीटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करना है, सीपीसीटी एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कहां से करें, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे सीपीसीटी के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो यहां पर सीपीसीटी के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसका आप देख सकते हो प्ले स्टोर में, जब आप जाओगे कुछ इस प्रकार से इसका लोगो दिखलाई देगा, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद आपको ये थंबनेल आप देख लीजिए, ऐप में जाना है और ये कोर्स ज्वाइन करना है आपको सीपीसीटी, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखलाई दे रहा है। तो अब हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में सीपीसीटी की कुछ क्लासेस आपको फ्री दे रहे हैं। डेली क्लासेस अटेंड कीजिए और सीपीसीटी के बारे में सीखिए। और यदि आप एक बार में पूरे वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और सीपीसीटी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कीजिए, पूरे वीडियोस देखिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद एक बार में सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई करके उसका स्कोर कार्ड ले आइए। हेलो स्टूडेंट्स, सीपीसीटी के इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे सीपीसीटी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस किस सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। जी हाँ, यदि आप सीपीसीटी एग्जाम
एक बार में क्रॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप उसके सिलेबस को समझ लीजिए कि आपको किस दिशा में पढ़ना है। यदि दिशा सही होगी तो आप एक बार में एग्जाम क्रैक करके कर लेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सीपीसीटी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस सिलेबस के अंतर्गत आएंगे। तो अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं पूरा सिलेबस। सीपीसीटी परीक्षा में किस टॉपिक से, कंप्यूटर से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कंप्यूटर में यदि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है तो उनमें क्या पूछा जाता है, इंटरनेट से संबंधित क्या पूछा जाता है, नेटवर्किंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार से यदि मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, जीके आता है तो उनमें किन टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और आपको बतलाएंगे कि सीपीसीटी का डिटेल्ड सिलेबस क्या है। तो चलिए अब हम समझते हैं सीपीसीटी का डिटेल्ड सिलेबस। चलिए अब हम समझते हैं सीपीसीटी का डिटेल्ड सिलेबस क्या है। एक बार जब हमको डिटेल्ड सिलेबस की जानकारी हो जाएगी तो जो भी चीज हम तैयारी में करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, सही दिशा में होगी। जो भी टेस्ट पेपर हम दे रहे होंगे, जिस भी हम नोट्स से पढ़ रहे होंगे, जिस भी हम बुक से पढ़ रहे होंगे, जो भी हम वीडियो देख रहे होंगे तो हमको बिल्कुल कंफर्म होगा कि ये सही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये सीपीसीटी के सिलेबस से रिलेट करता है कि नहीं, हम भटकेंगे नहीं। इसलिए सीपीसीटी के सिलेबस को अच्छी तरीके से डिटेल्ड में समझ लीजिए। तो आपके सामने स्क्रीन पर यहां पर दिखलाई दे रहा है डिटेल्ड सिलेबस फॉर सीपीसीटी। तो सीपीसीटी के डिटेल्ड सिलेबस में सबसे पहले आता है फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर सिस्टम। जी हां, चूंकि सीपीसीटी एग्जाम कंप्यूटर प्रमाणीकरण परीक्षा ही है जिसमें कि ये चेक किया जाता है कि जो कैंडिडेट सीपीसीटी का एग्जाम दे रहा है उसकी कितनी तैयारी है, वो कंप्यूटर के बारे में कितना जानता है। तो कंप्यूटर से संबंधित ही कुछ टॉपिक यहां पर सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं। तो किन टॉपिक को आपको तैयार करना है, किन टॉपिक का आपको वीडियो अच्छे तरीके से देखना है, किन टॉपिक को आपको नोट से, पीडीएफ से या किसी भी बुक से पढ़ना है, वो टॉपिक जरा ध्यान से समझ लीजिए। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट रिकॉर्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहां पर आपको जो कंप्यूटर की पीढ़ियां आई हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो किस जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई, किस जनरेशन में क्या हार्डवेयर यूज हुए, वहां पर मेमोरी किस प्रकार से इस्तेमाल होती थी, क्या तकनीकी किस जनरेशन में और किस सन में वो तकनीकी आई, उसमें क्या इस्तेमाल होता था किस जनरेशन में, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहां पर दिया गया है कि आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमने अपने जो ये कोर्स बनाया है इसमें हमने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूरा वीडियो के माध्यम से भी समझाया है। इसी प्रकार से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत ये टॉपिक है तो उसका नोट्स भी हम आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आएंगे वो टेस्ट पेपर में दिए हुए हैं। तो आपको क्या टॉपिक पढ़ना है यहाँ पर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और किस जनरेशन में क्या तकनीक आई है उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उनकी तकनीक क्या होती है, किस प्रिंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, कौन सा प्रिंटर फास्ट काम करता है, किस प्रिंटर से क्या चीज जल्दी से जल्दी प्रिंट निकाली जा सकती है, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ये आप आगे समझेंगे। इन दोनों प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, उनके उदाहरण क्या है। तो पूरी प्रिंटर की जानकारी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि प्रिंटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीपीसीटी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टॉपिक दिया गया है कंप्यूटर से रिलेटेड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस।
and hardware component such as central processing unit like arithmetic logic unit, control unit, memory unit, universal serial bus। इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। कंप्यूटर से संबंधित जितने हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, जो इनपुट डिवाइस होती है, माउस इनपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ये सारी इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में पढ़ के जाना है। क्यों डिटेल में पढ़ना है? क्योंकि इससे संबंधित कोई आपको थ्योरी नहीं लिखना है कि आपको बोला गया है कि 5 को इनपुट डिवाइस को समझाइए तो आपने जस्ट थोड़ा सा थ्योरी उसकी समझा दी। यहां पर जो प्रश्न आते हैं उससे अंदर से रिलेटेड आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जब आपको क्लियर है कि कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है, तो आप सही तरीके से आंसर लगा पाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव पेपर भी होता है, किसी भी प्रकार का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी फेस करना है, तो तुक्का बिल्कुल वहां नहीं चलता। ध्यान रखिए, वहां पर तुक्का बिल्कुल नहीं चलता। यदि आपको थ्योरी का अच्छा नॉलेज है तभी आप टिक लगा पाएंगे। इसलिए डिटेल में हमारे वीडियोस देखिए, डिटेल में जो पीडीएफ ई बुक की वहां पर डाली गई है उसको डिटेल में पढ़िए। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जाइए, एक बार में आप जो है वो एग्जाम निकाल ले जाएंगे। इसके अलावा हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है आपको। सीपीयू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। सीपीयू के बारे में, कंट्रोल यूनिट के बारे में, मेमोरी यूनिट के बारे में। प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में, सेकेंडरी मेमोरी होती है। रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं। तो मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी होती है, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, ये सब कुछ भी आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। क्योंकि सिलेबस में इससे रिलेटेड टॉपिक दिया गया है कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट के बारे में समझाइए, तो इसके बारे में पढ़ना है। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो यूएसबी पोर्ट क्या होता है, यूएसबी के बारे में समझाइए। इससे रिलेटेड प्रश्न थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, हमने तो अपने सिलेबस में तैयार किए हुए हैं, तो यूएसबी से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी, एलईडी क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी कब आई, आज किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इससे संबंधित कुछ तकनीकी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए गूगल में भी जाकर के सर्च कर सकते हैं इन टॉपिक को, और डिटेल्ड में इनको समझ के जाइएगा, तभी आप जो है वो सही आंसर लगा पाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर में मदरबोर्ड से रिलेटेड, मदरबोर्ड की जानकारी होनी चाहिए आपको। मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट के लिए कहां कहां पर स्लॉट होता है, मदरबोर्ड किस तरीके का दिखलाई देता है, आज मार्केट में कौन कौन से टाइप के मदरबोर्ड चल रहे हैं, ये सारी चीजें भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। साउंड कार्ड, साउंड कार्ड का क्या उपयोग है, ग्राफिक कार्ड के बारे में पढ़ के जाना है। एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो इसमें साफ बतला दिया गया है कि ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में आपको डिटेल्ड में जानकारी होनी चाहिए। इनपुट डिवाइस के बारे में जानना है, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये स्कैनर के अंतर्गत आ जाता है। स्कैनर क्या है, स्कैनर कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, माउस के कौन कौन से प्रकार, पहले कैसा माउस चलता था, अभी कौन सा माउस चल रहा है, माउस कौन सी डिवाइस है। तो जब डिटेल्ड जानकारी हो जाएगी आपको, तो आप आसानी से क्वेश्चन देखते से ही उसका आंसर लगा पाएंगे। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव याद करने की चीज नहीं होती है, उसके बारे में डिटेल समझ लीजिए, उसके बारे में थ्योरी समझ लीजिए, आप आसानी से टिक लगा पाएंगे। इसके बाद दिया गया है आपको डिजिटल और वेब कैमरा, ये भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम आता है। इसके अलावा बार कोड रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो बार कोड रीडर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से बार कोड रीडर आते हैं, कैसे इसको, किस चीज के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। बायोमेट्रिक सेंसर, तो ये सारी इनपुट डिवाइस से रिलेटेड प्रश्न आपको सीपीसीटी के एग्जाम में
पूछे जाएंगे। हमने अपने कोर्स में सभी टॉपिक को कवर किया है। यहां पर हम आपको केवल सिलेबस को डिटेल्ड में समझा रहे हैं कि जब आप आगे चल के हमारा कोर्स देखो तो आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि हाँ ये वही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जो कि हमने सिलेबस में सुने थे कि हाँ ये सीपीसीटी के सिलेबस में दिए हुए हैं। इसी प्रकार से आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं कंप्यूटर में। स्पीकर क्या है, प्लॉटर के बारे में, तो यहां पर आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, स्पीकर आता है, प्लॉटर आता है। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्लॉटर क्या है, बड़े मैप निकालने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ जाता है। तो इस प्रकार से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में हर एक कंपोनेंट, हर एक डिवाइस के बारे में डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद दिया गया है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जैसे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है रैम और रोम के प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे डेटा स्टोर होता है, कौन सी तकनीकी से डेटा रीड किया जाता है, कैसी तकनीक से डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में लिखा जाता है, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती हैं। ब्लू रे डिस्क नया टॉपिक है। 4 GB से ज्यादा यदि आपको ऑप्टिकल डिस्क में डेटा स्टोर करना हो स्पीड के साथ तो ब्लू रे डिस्क आ गई है, तो इससे भी प्रश्न आने की संभावना है। सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी हार्ड डिस्क चलने लगी है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल की जाती है, डेटा स्टोरेज के रूप में। तो एसएसडी क्या है, एसएसडी का क्यों उपयोग किया जाता है, हमने अपने कंटेंट में इसको तैयार किया हुआ है, कवर किया हुआ है, उसको आप देखिएगा डिटेल में। तो एसएसडी से रिलेटेड भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार में आपने देखा कि फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर सिस्टम में पूरा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक दिए गए हैं। यदि आपने डी से पीजीडी से किया हुआ है तो आपको केवल एक बार रिवाइज करना होगा सीपीसीटी एग्जाम देने के पहले, बाकी आप बहुत आसानी से सीपीसीटी एग्जाम का जो कंप्यूटर प्रेफरेंसी का पेपर है वो निकाल पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहां पर दिया गया है अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर कैटेगरी सच एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, शुरुआत में फंडामेंटल के टॉपिक हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर में यदि हम एमएस वर्ड चलाते हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में यदि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से मदरबोर्ड के साथ जो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होकर के आता है उसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है, ये सब भी आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले आई थी। जैसे जो मशीन लैंग्वेज होती है 0 और 1 के फॉर्म में जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। इसी प्रकार से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो इस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसलेटर क्या होता है, मशीन लैंग्वेज को तो ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके बाद एक असेंबली लैंग्वेज आई, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जिसे असेंबलर बोलते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। इसी प्रकार से हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, उदाहरण बतलाइए। जैसे C++, जावा, .NET, ये सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी प्रश्न आ जाता है, विंडोज के बारे में, लिनक्स के बारे में और इनके कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके अलावा जैसे कि यदि यहां पर लिख दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज और लिनक्स, तो 2 टॉपिक बस लिखे हुए हैं, लेकिन इन टॉपिक के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। लिनक्स के कौन कौन से फ्लेवर होते हैं, लिनक्स में लॉगिन और लॉग आउट का उपयोग बतलाइए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, कब बना, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, विंडोज किस कंपनी ने बनाया, विंडोज का कौन सा संस्करण आज मार्केट में चल रहा है, विंडोज का जो एक्सपी है वो कब आया था या एक्सपी के बारे में बतलाइए। तो कुछ भी चीजें पूछी जा सकती हैं, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई हो। आपको कंप्यूटर से संबंधित अच्छा नॉलेज होना चाहिए। वैसे कंप्यूटर से संबंधित सीपीसीटी में टोटल 52 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, टोटल 52 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, अनसीन पैसेज है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आपका कंप्यूटर भी अच्छे से तैयार है और आप टोटल 38 क्वेश्चन भी पास कर ले, 38 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं, तो आप सीपीसीटी एग्जाम का जो कंप्यूटर प्रेफरेंसी वाला पार्ट है वो पास कर जाएंगे। फिर बचा टाइपिंग, तो टाइपिंग के लिए तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो कंप्यूटर भी यदि आपका अच्छे से तैयार हो गया तो आप सीपीसीटी एग्जाम जरूर निकाल लेंगे। यदि आपकी मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, जीके नहीं आपको मालूम है, कंप्यूटर बस आपको मालूम है, आपने डी से पीजीडी से किया है, तो भी आप सीपीसीटी का एग्जाम आसानी से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से कंप्यूटर से रिलेटेड आपको हमने बतलाया 2 पैराग्राफ के अंतर्गत सिलेबस में क्या दिया गया है। इसके अलावा और कुछ है कंप्यूटर से रिलेटेड, नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। अब यहां पर थोड़ा सा इंटरनेट से संबंधित चीजें दी गई हैं, अब यहां पर थोड़ा सा नेटवर्क से संबंधित चीजें दी गई हैं, इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। टोटल यदि आप फोकस कर रहे हो कि आप कंप्यूटर के ही प्रश्न सॉल्व करोगे, कंप्यूटर के ही टॉपिक को पढ़ोगे और इसी से आपको सीपीसीटी का एग्जाम निकालना है, तो आपको पूरे टॉपिक पढ़ के जाना होगा, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पूरे टॉपिक पढ़ के जाना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, अवेयरनेस ऑफ जेनरिक स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ कंप्यूटर, हार्डवेयर वाला भाग हो गया कि एक कंप्यूटर को सेटअप करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, किन किन चीजों में अवेयरनेस होनी चाहिए, बूटिंग क्या है कंप्यूटर में, कंप्यूटर को शट डाउन कैसे किया जाता है, लॉगिंग ऑन एंड लॉग ऑफ टू नेटवर्क, नेटवर्क में एक कंप्यूटर रखा हुआ है तो उसमें लॉग इन कैसे करेंगे, उसको लॉग ऑफ कैसे करेंगे, नेटवर्किंग से संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए। डिटरमाइनिंग एन आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस एक नेटवर्क में कैसे किसी कंप्यूटर का सेट किया जाता है, ये आईपी एड्रेस होता क्या है, जिसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वेरीफाइंग फिजिकल कनेक्टिविटी टू अ नेटवर्क, एक नेटवर्क में हमारा पीसी कनेक्टेड है कि नहीं है, कैसे हम पिंग कमांड होती है उसके द्वारा हम चेक कर पाते हैं, तो क्या होती है पिंग कमांड, इससे रिलेटेड भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, अगर आपको एमएस ऑफिस अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, यदि अनइंस्टॉल करना है तो कैसे अनइंस्टॉल करेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल का क्या उपयोग होगा, उसके बारे में पूछा गया है। इसके अलावा आपको अनइंस्टॉल करना कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अब अगर आप विंडो 10 भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉलपेपर कैसे चेंज करोगे, फोल्डर कैसे बनाओगे, आइकॉन्स क्या होते हैं, डेस्कटॉप में कस्टमाइज कैसे करोगे डेस्कटॉप को, आइकॉन कैसे चेंज करोगे, ये सारा कुछ भी आपके सीपीसीटी एग्जाम का ही भाग है, तो इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा सेटिंग अप अ न्यू प्रिंटर और वेबकैम और स्कैनर और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, अब आप विंडोज में काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, आपको यहां पर वेबकैम इंस्टॉल करना है, जैसे हम वेबकैम से पढ़ा रहे हैं, कैसे हमने इसको कनेक्ट किया, इसमें कैसे इसका हमने ड्राइवर ढूंढ करके इंस्टॉल किया, कैसे हम स्कैनर कनेक्ट करेंगे अपने विंडोज से ताकि हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर पाएं, कैसे हम प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे, प्रिंटर के लिए ड्राइवर क्या होता है, प्रिंटर के लिए कौन सा पोर्ट होता है, कैसे प्रिंट आउट निकलेगा, ये सब जानकारी भी आपको होनी चाहिए क्योंकि ये सिलेबस में दिया गया है। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर ट्रबल शूटिंग इंक्लूडिंग पावर बैकअप, कैसे कंप्यूटर में आप पावर बैकअप का इस्तेमाल कर पाएंगे, यूपीएस क्या कहलाता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कैसे इस्तेमाल की जाती है, कितने वाट की होती है, ये सारे टेक्निकल नॉलेज भी सीपीसीटी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि कंप्यूटर से संबंधित सिलेबस हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं। अवेयरनेस ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट सच एज सेटिंग ऑप्शन एंड प्रेफरेंसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी वाले भाग में चले गए, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले भाग में चले गए, कैसे हम अपने डेटा को प्राइवेट कर पाएंगे, कैसे हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, कैसे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल में यूजर ऑप्शन के द्वारा यूजर अकाउंट बनाकर के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर कर पाएंगे, कैसे हम पासवर्ड बना पाएंगे, ये सारी चीजें भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। चेकिंग सिस्टम फॉर बग्स, यदि सिस्टम पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर आती है कैसे उसको ट्रबल शूट करेंगे, स्पाईवेयर क्या है और दूसरे मॉलिशियस एप्लीकेशन क्या है, वायरस कैसे कंप्यूटर में आते हैं, वायरस के बारे में तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, एंटीवायरस क्या है, क्योंकि ये प्रश्न भी परीक्षा में वायरस से रिलेटेड और एंटीवायरस से रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं।
Awareness of concept and processes related to file management functions such as copying file to memory disk, undoing mistakes, using default help modules, connected to the internet and downloading and uploading files। अब यहाँ पर इंटरनेट से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया गया है कि सामान्य रूप से आप अपने कंप्यूटर में कैसे किसी फाइल को इंटरनेट में अपलोड कर पाओगे, कैसे डाउनलोड कर पाओगे, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करोगे, इसके बारे में पूछा गया। नेटवर्क में एक फाइल को दूसरी जगह कैसे शेयर करोगे। तो यहाँ पर कुछ इंटरनेट से रिलेटेड भी टॉपिक पूछे जाते हैं। वैसे हमने देखा है कि इससे रिलेटेड यहाँ टॉपिक तो दे दिए गए हैं, लेकिन आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आप इसका ओल्ड पेपर देखेंगे, वो भी हमने अपने इस कोर्स में डाला हुआ है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने डीप में क्वेश्चन सीपीसीटी के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। वैसे हम आपको तैयारी करवाएंगे और आपका एग्जाम एक बार में जो है वो क्रॉस करवाएंगे। इसके बाद दिया गया प्रेफरेंस इन जनरल आईटी स्किल। अब यहां पर टोटल दिया गया है वर्ड, एक्सेल और टोटल इंटरनेट से रिलेटेड कार्य में सर्च इंजन क्या होता है, कैसे हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, ईमेल कैसे कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे कर सकते हैं इंटरनेट वाले भाग में। इसके अलावा वर्ड क्या होता है, वर्ड में मेल मर्ज के बारे में बतलाइए, वर्ड में स्पेल चेकिंग ऑप्शन के बारे में बतलाइए, कैसे हेडर एंड फुटर बनाते हैं। तो वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट में बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे वीडियोस को हमने सीक्वेंस वाइज पूरे इंटरनेट से रिलेटेड टॉपिक को, और वर्ड को तो एक एक ऑप्शन को, वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का यूज, स्पेल चेक का यूज, मेल मर्ज क्या होता है, कौन कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है, कट कॉपी पेस्ट जैसे एक शॉर्टकट की क्या होती है, डिटेल में सारा वीडियोस हमने अपने इस कोर्स में तैयार किया है। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को भी आपको डिटेल में देखना होगा। केवल आप सीपीसीटी एग्जाम के लिए इतना नहीं पढ़ रहे हैं, इतना यदि आप सीख लेंगे तो आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज हो जाएगा। आप सीपीसीटी के अलावा कोई दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी तैयारी कर चुके होंगे, आप खुद के लिए भी आपको इतना कुछ बनने लगेगा, आप खुद भी कोई भी काम शुरू कर सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो यहां पर सीपीसीटी एग्जाम के लिए आपको बहुत डिटेल में थोड़ा सा जाना होगा, जिस डिटेल को हमने अपने इस कोर्स में बतलाया हुआ है। इसके बाद आता है, तो ये तो हुआ पूरा कंप्यूटर का सिलेबस, मेरे ख्याल से डिटेल में हमने आपको बतला दिया। रीडिंग कंपैरिजन, इसमें आता है आपको, ये सीपीसीटी का एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो जो जिस मीडियम का होगा वो उस प्रकार के प्रश्न पढ़ के उसका आंसर दीजिए। रीडिंग कंपैरिजन में क्या आएगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बाद प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों का आंसर आपको टिक लगा करके सही देना है। इससे यह पता चलता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ने की, समझने की, भाषा को समझने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, इसलिए इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल एंड रीजनिंग से आते हैं। मैथमेटिकल में आपको नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन, शर्ट्स एंड डेसिमल नंबर सीरीज के बारे में, अर्थमेट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करता होगा उसको अच्छे से मालूम होगा। इसको बोलते हैं मैथ्स में बोलते हैं इसको जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको भी हमने पूरा समझाया हुआ है वीडियो कोर्स के माध्यम से, पूरा एक एक टॉपिक को समझाया हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको बाजू में बैठाल करके पढ़ा रहा है, इस तरीके से हमने इन मैथ्स को समझाया हुआ है, शॉर्टकट ट्रिक्स बतलाई हुई है। तो केवल सीपीसीटी एग्जाम के लिए नहीं, आगे की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपकी मैथ्स अच्छे से तैयार हो जाएगी इस कोर्स को देखने के बाद। तो यहां पर आपको मैथ्स से रिलेटेड प्रश्न भी आ जाते हैं। मैथमेटिक्स के अलावा और क्या चीज दिया गया है सिलेबस में, रीजनिंग आती है आपकी, वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। हालांकि ये प्रश्न कम आते हैं आपको, लेकिन फिर भी नॉलेज होना चाहिए, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है सरल आ जाए। आप कंप्यूटर में भी अच्छा नहीं कर पाए तो आप मैथ्स है, रीजनिंग है, इसमें अच्छा कर पाएंगे। जनरल अवेयरनेस जीके, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स इन करंट अफेयर्स, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। 75 क्वेश्चन में से आपको 52 क्वेश्चन केवल कंप्यूटर के मिलेंगे, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको मैथ्स के मिलेंगे, रीजनिंग के मिलेंगे, अनसीन पैसेज जीके के मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करना है आपको। बाकी 75 नंबर का जो पेपर होगा वो टाइपिंग का होगा। तो टाइपिंग से रिलेटेड किस प्रकार से कार्य करना है, टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करना है जिससे आप बहुत फास्ट टाइपिंग कर पाए, हिंदी
टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है, इंग्लिश टाइपिंग कैसे करना है, इसके भी हमने पूरे वीडियो जो है वो बनाए हुए हैं, वो डिटेल में आपको मिलेंगे। आज हमने यहां पर समझा है केवल सीपीसीटी में आने वाले सिलेबस को कि सीपीसीटी में क्या क्या सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में।